हम लेकर आए फिजिक्स का 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जिसको जवाब दे देगा तो टॉपर बन जाएगा, बच्चे हीरो बन जाएगा, वो तो सुपर हीरो होगा। ये पहला क्वेश्चन रहा। कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? कब पूछा? 2025। हाँ भैया, कौन ऐसा लेंस है जिसमें असली और नकली दोनों प्रकार का फोटो बनता है? उस लेंस का नाम बताना है भैया कि कौन ऐसा लेंस है। कब? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। पता है? तो पता है तो ये जवाब दीजिए। लीजिए दूसरा क्वेश्चन, तो और जिलेबी है, घुमा देने वाला क्वेश्चन है। लीजिए दूसरा क्वेश्चन। प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश किस सिद्धांत पर चलता है? हाँ भाई, जो मोबाइल से आप बात करते हैं ना, अब बड़ा तेजी से आ जाता है, बड़ा तेजी से लग जाता है। भाई कौन सिद्धांत है? सिद्धांत का नाम बताना है। कौन सिद्धांत? ए पूर्ण आरती परावर्तन, बी परावर्तन, सी वन विक्षेपण और डी इनमें से कोई नहीं। कब पूछ रखो? 2026 में पूछेंगे। और तीसरा क्वेश्चन जवाब दे दीजिएगा तो सुपर स्टार बन जाइएगा। लीजिए तीसरा क्वेश्चन लीजिए। इससे पहले समझिए, स्टार ऑफ द डे, जो 5 क्वेश्चन के पहले जवाब देते हैं ना, वो बनते हैं स्टार ऑफ द डे। कल मैथमेटिक्स में यानी डे 65 पे 5 क्वेश्चन के पहले जवाब देने वाली है अनु कुमारी, मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, विक्की कुमार, मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, और सोनम कुमारी, मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। इन तीनों को बहुत बहुत बधाई। और आप भी फिजिक्स के 5 क्वेश्चन के पहले जवाब देकर बन सकते हैं स्टार ऑफ द डे। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दीजिए जिलेबी वाला क्वेश्चन। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? भाई कब पूछा? 2026 में कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। नहीं समझे? अरे भैया, हम कलम को पानी में रखते हैं और कलम टेढ़ा दिखाई देता है। काहे भैया? कारण का है टेढ़ा दिखाई देने का, वो कारण बताना है। ए प्रकाश की गति में परिवर्तन, बी आवृत्ति में परिवर्तन, सी रंग में परिवर्तन, और डी इनमें से कोई नहीं। पता है? तो पता है तो ये जवाब दीजिए। और चौथा जवाब दीजिएगा तो इधर चैलेंजिंग है तो स्टार बन जाइएगा। लीजिए चौथा क्वेश्चन लीजिए। चौथा क्वेश्चन है अपवर्तनांक की इकाई क्या है? कब पूछा? 2026 में। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भैया अपवर्तनांक की इकाई क्या है? मीटर है कि सेंटीमीटर है कि किलोमीटर है? क्या है भैया? ए मीटर प्रति सेकेंड, बी कोई इकाई नहीं, सी मीटर और डी सेंटीमीटर। पता है? तो पता है तो भैया जवाब दीजिए। आप 5वां क्वेश्चन जवाब दे दीजिएगा ना तो टॉपर तो बनिए जाइएगा। लीजिए ना 5वां क्वेश्चन लीजिए। पानी में छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण क्या है? भाई ना, कलम के छड़ी के पानी में रखिएगा, मुड़ी हुई क्या दिखाई देती है? आपकी आंख का भ्रम है कि विज्ञान कारण है। कौन है कारण भैया? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी विक्षेपण और डी परकिरण। पता है? और हमरा पूरा उम्मीद है कि आप तो 5 क्वेश्चन के, हमरा पूरा उम्मीद है कि आप लोग 5 क्वेश्चन के जवाब दे दिए होंगे। ना दिए भैया? अरे देगा तब मैं स्टार ऑफ द डे बनता। कैसे बनवा भाई? अब हम लोग 5 क्वेश्चन के हल करेंगे। पहला क्वेश्चन, कौन से लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं? कौन लेंस? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। कौन? नकली और असली प्रतिबिंब बनाने वाला कौन बा हो? तो उत्तल लेंस। चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर चलता है? याद रखिएगा कि आप जो मोबाइल से तेज बात करते हैं, हवा में बात करते हैं, किस पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पर हो? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है? प्रकाश की गति में परिवर्तन। क्या है? प्रकाश की गति में परिवर्तन। प्रकाश जो है अलग अलग माध्यम में चलता है तो उसके वहां प्रकाश का अलग अलग माध्यम में अलग अलग गति होता है। हवा में कुछ और गति होता है, पानी में कुछ और होता है ना, शीशा में कुछ और होता है। इसी के कारण प्रकाश का परावर्तन होता है। लीजिए चौथा क्वेश्चन, पर अपवर्तनांक की इकाई क्या है? तो याद रखिएगा अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं है भैया, कोई इकाई नहीं। चूंकि अनुपात है और अनुपात का कोई इकाई नहीं होता है। ये लीजिए। और ये लीजिए 5वां क्वेश्चन। आई क्वेश्चन का जवाब आपको देना है ना, और हमारा पूरा उम्मीद बा कि तो 5 क्वेश्चन का जवाब दे दिया। वो हमारा पूरा उम्मीद बा कि तो 5 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दे देगा ना। और इसी तरह का मजेदार वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर लिए, तब ना आगे मिलिएगा। तो कैसे मिलिएगा भाई?